वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। और तुझे 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 इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी मैं आजमाना छोड़ दे पगले। लीजिए, मैं आप लोगों के बीच हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पास से जो हमारे बीच आई हैं मोनिका जी दहलवी, वो पहले उत्तर प्रदेश में से ही थी, रहती थी, लेकिन वहाँ योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया तो वो राजस्थान चली आई। हमारे यहाँ अभी बंद नहीं हुआ है और यही कारण है वो आप लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत की गीतों की गजलों को गाएंगी। वो क्या लिखती है, क्या पढ़ती है कि माना कि ये असर होता है बातों में, माना कि ये असर होता है बातों में, और तुम भी भूल जाओगी दो चार मुलाकातों में। तुमसे सदियों की तकामों का कोई नाता था और तुमसे मिलने की लकीर थी मेरे हाथों में। अरे तेरे वादों ने हमें घर से निकलने न दिया, लोग मौसम का मजा ले गए बरसातों में, लोग मौसम का मजा ले गए बरसात। पुनः आपको प्रणाम करती हूँ। भूपेंद्र राठौर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं तो अच्छा ही करता हूँ, लोग भरोसा नहीं करते। मैं बता दूं, बीच बीच में ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। हालांकि आपने इनको शुरू से अब तक माइक दे रखा है बोलने के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि बोलते वही हैं मंच पर आकर जिन्हें घर में बोलने की परमिशन नहीं मिलती, तो वो सारी भड़ास अपनी मंच पर आकर निकालते हैं। अच्छा, एक बार इन्होंने प्रयास भी किया था और एक राइटर की बुक दिखाते हुए अपनी पत्नी से बोले कि देखो इस राइटर ने भी लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। इनकी पत्नी बोली रहने दे, इसने भी बस लिखा है, बोल ये भी नहीं पाया। तो इनकी स्थिति घर में ऐसी ही है, ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। प्रणाम करता हूँ जो महिला दिल्ली से आई है लेकिन मेरी पत्नी से ज्यादा वो मेरे बारे में जानती है। चार चार पंक्तियां आपके बीच रखूंगी, लेकिन जैसा कि भूपेंद्र राठौर जी कह रहे हैं, आप जी हटा भी सकती हैं। भूपेंद्र बोलोगे? पंक्तियां तो वो जी तो मैं हटा देती, लेकिन मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले। और तुझे 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 इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी मैं आजमाना छोड़ दे पगले। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नगर पालिका की नजर नहीं पड़े ना तब तक आदमी अतिक्रमण कर ही सकता है। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। कहाँ से आते हैं आपको बता दूं, आपने बुला तो लिया लेकिन आपको पता नहीं है ये आए कहाँ से हैं। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये ना समझना बस तुम हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो ये बस वही पागल खाने से आ रखे हैं। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों ही जगह नहीं मिलते, मैं खानों में भी नहीं मिलते और पागल खानों में भी नहीं मिलते। अगर इटावा चाहे कि आपका राजस्थान दिल्ली को जवाब दे तो आप तालियां बजाकर मुझे बताओ, मैंने कीजिए आपका। देखो जो आप महकाने की बात कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं, कब मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तुम शराब होती। ये तो ये जानते हैं मैं पीता नहीं, पर मैं पी भी लेता अगर तुम शराब होती। ऐसे क्या देख रहे हो? शराब पीने की। और रही बात पागल खाने की, तो पागल खाने से मैं नहीं, आपकी हरकतें लग रही है कि आप आगरा से आई हैं और आपको तो पता है कि आगरा का पागल खाना। भूपेंद्र जी वहाँ के जूते भी बहुत फेमस हैं। नहीं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, पर ये इटावा वालों आपको बता दूं कि जहाँ का चमड़ा इतना खूबसूरत है वहाँ के जूते तो
चार पंक्तियां और पढ़ देती हूँ। अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ, उससे पहले चार पंक्तियां पढ़ देती हूँ कि तेरे खातिर जमाने से लड़ाई लड़ नहीं सकती, तेरे खातिर जमाने से लड़ाई लड़ नहीं सकती, खुद अपने आप अपनी जग हसाई कर नहीं सकती, और बड़ी मजबूर हूँ दिल से किसी का हो चुका है ये, बड़ी मजबूर हूँ दिल से किसी का हो चुका है ये, तेरे संग में मोहब्बत की पढ़ाई कर नहीं सकती। तो देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आधी बातें तो आप झूठ बोल रही हो, जबकि हकीकत ये है मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेती है। हरिशंकर भाई साहब, आप कहो तो मैं आपकी तरफ से जवाब दूं, वरिष्ठ नागरिक की तरफ से भी। हाँ, क्योंकि आदमी रिटायरमेंट के बाद भी साहब बुलबुलेट तो उठते ही हैं। तो देखो, मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेती है, सुना है नींद में अक्सर ये मेरा नाम लेती है। मेरी यादों से पल भर भी नहीं आराम लेती है, सुना है नींद में अक्सर ये मेरा नाम लेती है, शरारत से सनम यूं भी कभी ये काम लेती है, जो मैं उंगली थमाऊं तो कलाई थाम लेती है। इटावा वालों, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि जब वो बोलते हैं तो उनके लिए तालियां बजा देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मुझे बताइए कि मैं इनका जवाब दूं, तो आप बताइए, मेरा समर्थन करेंगे तो मैं बताती हूँ। अभी इन्होंने कलाई की, मेरा हाथ थाम लेती है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और आपको इनकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। चार पंक्तियां और सुन लीजिए, आपका समर्थन चाहूंगी, सुनिएगा। क्या लगते हैं ये मुझे? हाँ। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। तो गलत फहमी में है? नहीं नहीं, वो तो आप बिल्कुल आप सही कह रही हो, हमारे संस्कार भी यही है, लेकिन हकीकत ये है मोनिका जी का, हम ही न देखें तो तुम्हारी सूरत क्या है, हम ही न देखें तो तुम्हारी सूरत क्या है, ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, और जो रोज खाता हो काजू बादाम तले हुए, उसे मूंगफली की जरूरत क्या है। आप चाहते हो मैं जवाब दे दूं? ये तो चाहते ही है कि अपना तलाक हो जाए। ऐसे कैसे? आप तो कविता पढ़ो, आप इनके चक्कर में क्यों लड़ रही हैं? चार पंक्तियां और भाई, उत्तर प्रदेश के पास से आई हूँ तो जवाब तो बनता है, और दिल्ली में रहती हूँ तो बिना जवाब के तो नहीं जाऊंगी। मोनिका जी, चार पंक्तियां और सुन लीजिए। मोनिका जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी पूरी दिल्ली को ही साड़ोती का बेटा ओम बिरला ही चला रहा है आजकल। देखिए, मैं चार पंक्तियों से इनका जवाब देती हूँ, उसके बाद सीधा सीधा काव्य पाठ करना चाहूंगी। जैसा कि इन्होंने बोला, ताज कहाँ है, अजंता की मूरत कहाँ है, ताज कहाँ है, अजंता की मूरत कहाँ है, हमसे खूबसूरत कोई सूरत कहाँ है, और जिसे देखता हो एक हैंडसम लड़का, उसे ऐसे वैसों की जरूरत कहाँ है। तो ये गलत फहमी में रहते हैं। देखो गलत फहमी में तो नहीं है। देखो बात ये है ना कि राजस्थान वाले हार नहीं मानते ना। हाँ, हकीकत तो ये है कि हर दर्दे दिल की एक आवाज होती है, हर दर्दे दिल की एक आवाज होती है, मोहब्बत उसकी साज होती है। ये तो मुमकिन नहीं हर कोई बनवाए ताजमहल, पर हर दिल में एक मुमताज होती है, पर हर दिल में एक मुमताज होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ये मुझे लग रहा है कि आप लोग तो ऐसे ही लड़वाते रहेंगे और तालियां बजाते रहेंगे पूरी रात, यही करते नहीं, इनके चक्कर में आना भी मत। तो इन्होंने इस वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले ही लड़ा दिए। हाँ, ये हाड़ोती है। हाँ, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मैं तेरी मान लूं, तू तेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं, तू मेरी मान ले, मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले, हे बहुत ही सरल प्यार का व्याकरण, तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं। आंदोलन समाप्त।